बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आयानु खुश आमदीद। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज एक बहुत ही यमी डिलीशियस और इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है कीमा भरे करेले कोयले का धुआं देकर। तो इसके लिए आपको 1 किलो करेले चाहिए। उनको अच्छे से आपने ऊपर से छिलका उतार के छील लेना है और दरमियान में से इस तरह कट लगा के तो इनके बीज बड़ी नफासत के साथ निकाल देने हैं। उसके बाद जब करेले इस तरह ये सारे इनके बीज निकल जाएंगे तो आपने 3 से 4 बड़े चम्मच नमक के ले लेने हैं, जिसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। अच्छी तरह से नमक लगा के 3 से 4 घंटे के लिए आपने इनको छोड़ देना है। इससे ये होगा कि ये अपना पानी छोड़ देंगे और इनकी करवाहट निकल जाएगी। अब हम बना लेते हैं कीमा। आधा किलो चिकन का कीमा लिया था मैंने। बारीक ले लें, मोटा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, वो भी मैंने बारीक काट लिए थे। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, वो भी बारीक काट लिए थे। 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया था। 1 अदद बड़ी इलायची थी। 4 से 5 लौंग थे। 8 से 10 साबुत काली मिर्चें थी। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च थी। 1 टीस्पून नमक था। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर था। 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर था और ½ टीस्पून हल्दी थी। ये सब मसाला जात आपने जिस पैन के अंदर आपने कीमा बनाना है, आप एक ही दफ़ा डाल के रख दें। ज़िंदगी बड़ी सौखी हो जाएगी, बार बार मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपने शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेनी है। आधा कप पानी शामिल करके, इसमें पानी इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि ढक्कन से ढक के जब हम इसको रखेंगे तो ये सारी चीज़ें, वो पानी जब तक सूखेगा गल जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैंने शामिल करके इसको रख दिया है चूल्हे पर। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। जब इस तरह एक बॉयल आ जाएगा तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करके तो आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन से ढक के तकरीबन 15 से 17 मिनट के लिए इसको पका लेना है। जब 15 से 17 मिनट बाद आप ढक्कन उठाकर देखेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा। इस स्टेप पे 4 से 5 बड़े चम्मच जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर शामिल करें। इस कीमे की भुनाई करें। जब ऑयल अलहदा हो जाए तो इसका मतलब है कीमा पक के रेडी है। अब कीमे की लिड जोन सी है वो ऊपर रखें इसके पैन पे और चूल्हा बंद कर दें। साइड पर अब एक और तेज़ आंच वाला चूल्हा चलाएं। उसके अंदर कोयले का एक टुकड़ा रखें। जब कोयला अच्छी तरह से दहक जाए तो वो कोयला उठाकर जो कीमा आपका रेडी था उसके अंदर इसको रख दें। अब अगर आपने फूंक मार के कोयले को बुझाना है तो वो आपकी ऑप्शन है। अगर इसके ऊपर आप ऑयल स्प्रिंकल करके इसको बुझाना चाहते हैं तो वो भी आपकी ऑप्शन है। जैसे ये धुआं देने लगे आपने फ़ौरन लिड से इसको कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह से कीमे में जो कोल की स्मोक है वो बस जाए। अब आपने 5 से 6 दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें लेनी है। अच्छे से उनको क्रश कर लेना है और छोटा सा एक प्याज ले लें, उसको भी बारीक बारीक काट लें और वो इस कीमे में शामिल कर दें जिसको आपने कोयले का धुआं दिया था और मिक्स करके कीमा आपका रेडी है, साइड पे रख दें। करेले अब आपने धो लेने हैं। बड़े हल्के हाथों से धोने हैं क्योंकि जब ये अपना पानी छोड़ देंगे तो ये ज़रा नरम हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि ये टूटे मत। अब आपने इस तरह एक करेला बड़ी एहतियात से उठाना है, इसको खोलना है और इसके अंदर कीमा जो आपका रेडी हुआ था वो आपने भर देना है अच्छे से। लो जी, 1 किलो करेले के अंदर मैंने सारा कीमा अच्छे से भर दिया है। थोड़ा सा कीमा जो बच जाएगा तो उसी टेंशन नहीं लेनी, वो वैसे ही खा लें। अगर नहीं खाना तो जब आप मसाला बनाएंगे जिसमें कीमा आपने रखना होगा ये करेले वगैरह, तो तब आप बाकी का उसके अंदर कीमा डाल दीजिएगा। अब एक धागा लेना और धागे से इन करेलों को बांधना है। हुन बंद तुसी इंज ना देओ कि बाद चो खुलन ही ना, मतलब जब खाना हो तो तब बंदा खोलता रहे, धागा ही ना खुले। ज़रा हल्के हाथों से धागा बांधिएगा और बड़ी एहतियात के साथ के करेले भी टूटे मत। जब सारे करेलों को आप धागा बांध लेंगे अच्छी तरह से तो फिर आपने एक पैन लेना है। पैन के अंदर आपने ऑयल शामिल करना है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है। फिर आपने अपने करेले जो उनसे आपने बंद करके रखे थे धागे के साथ जिसके अंदर कीमा फिल किया हुआ था वो आपने इसके अंदर रख देने हैं और आपने एक साइड तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इनको जो सा है ना वो फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी क्रिस्पीनेस भी आ जाए और करेले का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
सो करेले अब दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल के साइड पे रख दें। और वो जो ऑयल था जिसके अंदर आपने करेले फ्राई किए थे, आपने वही ऑयल लेना है दोबारा, और आपने उसको किसी पैन में या पतीले में या कढ़ाई में, जिसमें भी अब आपने मसाला बनाना है, उसमें शामिल कर दें। फिर ये एक बड़ा प्याज था, इसको मैंने बारीक काट लिया था, आपने भी बारीक काट लेना है अच्छे से, नहीं तो मसाले के अंदर मुँह में आता है मज़ा नहीं आएगा। और फिर बाद में जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, अच्छे से उसको मिक्स कर लें 2 से 3 सेकंड के लिए। सौते करने के बाद उसको, ये 2 बड़ी साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने अच्छे से बारीक काट लिए थे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। ये चारों चीज़ें आप इसके अंदर शामिल कर दें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अगर आपको स्पाइसीनेस और मज़ीद चाहिए तो आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो सी पीस के हैं थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि कीमे के अंदर पहले ही मिर्चें ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने मसाले में नहीं रखी। लिड से कवर करके आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है, थोड़ा सा पानी शामिल करके, ताकि अच्छे से ये टमाटर प्याज जोन से ये सारी चीज़ें गल जाएँ। फिर आपने अच्छे से टमाटर जोन सा है उसको, मैशर है तो मैशर से आप मैश कर लें, नहीं तो आप अच्छी तरह इसको जोन सा है थोड़ा सा सॉगी करके तो पेस्टी फॉर्म में ले आएँ। और उसके बाद जो आपके करेले रेडी थे फ्राई किए हुए वो इसके अंदर एहतियात से रख दें। ये रखने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी फ्लेम बहुत हल्की कर देनी है, क्योंकि अब हमने इनको दम देना है, दम पे बनाना है। अब दम आपने 10 से 12 मिनट का देना है, और दम जब आप हटाएंगे इसका तो क्या ही लजीज ये मज़ेदार से करेले बन के तैयार हैं। अब ये इमली का पल्प था मेरे पास, मतलब इमली का पानी 2 टेबल स्पून, ये आप इसके ऊपर अच्छे से छिड़क दें और मज़ेदार से आपके कीमा भरे करेले कोयले का धुआं देकर तैयार हैं। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोटी के साथ इसको खाएं या नान मंगवा के, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।